Assalamualaikum my shining stars. I hope you all are safe and sound. I am your Hindi teacher Tabassum from School Hakia and this recorded video session is for class 4 subject Hindi. So kids, first of all open up your book हमारी पोथी भाग 5 और इसमें जो है पेज नंबर 7 जो है सारे निकाल लें। ठीक है, ये जो पेज नंबर 7 है यही हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था रीड करना, जो जिसका शीर्षक क्या था, विनय। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 8 पे जो इसके क्या हैं क्वेश्चन आंसर, क्या है प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो ये जो इसके शब्द अर्थ हैं वो भी मुझे सबने होमवर्क नहीं भेजा था, तो जो आज का होमवर्क रहेगा उसके साथ जिन्होंने मुझे पहले शब्द अर्थ नहीं भेजे हुए हैं उनको शब्द अर्थ भी साथ में भेजने पड़ेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो इसका अभ्यास है पार्ट का, कौन सा पार्ट का जो है वो इसका करेंगे। इसमें जो पहले 2 प्रश्न और उत्तर हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड के ऊपर मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, आपकी चैप्टर का नाम और आपका जो पहला उत्तर है वो। ठीक है, पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है इसका, प्रस्तुत कविता में ईश्वर के किन गुणों की ओर संकेत किया गया है। अब पहले आप क्वेश्चन समझ लो कि ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता मतलब जो ये कविता हमारी बुक में मौजूद है जिसकी हम बात कर रहे हैं विनय, इसमें ईश्वर के किन गुणों की ओर संकेत किया गया है। गुण क्या हो गए, विशेषताएं, किसी की क्वालिटीज। ठीक है, तो ईश्वर कौन होता है, अल्लाह, और संकेत मतलब पॉइंट किया हुआ है। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो कविता हमने रीड की है इसमें अल्लाह की कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो बताई गई हैं। वैसे तो अल्लाह की बहुत क्वालिटी, ढेरों क्वालिटीज़ हैं, हम गिनने पे आए तो कई साल बीत जाएं, लेकिन जो हमें वो बतानी है जो इस कविता में मेंशन की गई है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में ईश्वर के निम्नलिखित, निम्नलिखित क्या होती है, मतलब जो नीचे लिखी गई है। ठीक है, निम्नलिखित गुणों की ओर संकेत किया गया है। जब आप इस तरह से किसी उत्तर को लिखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे आपने पॉइंट आउट कर दिया तो टीचर को भी लगेगा कि बच्चे ने कुछ मेहनत की हुई है, तो इसीलिए मैं आपको इस उसमें पैटर्न में आंसर करवा रही हूँ ये वाला। ठीक है, जिसमें आपको कुछ ऐसा पूछा गया है कि मतलब किसी चीज़ के नाम लिखो या ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे हमेशा आपने क्या करना होता है, पॉइंट्स में आंसर लिखना होता है। अब आपकी माशाल्लाह 4th क्लास है, आगे आप आपकी और बड़ी क्लासेस में जाओगे आप, तो आपको ये स्ट्रैटेजी जो है वो आनी चाहिए आंसर्स लिखने की। ठीक है, एक मतलब जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे भी जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है, वो इम्प्रेस हो जाता है। तो आते हैं अपने उत्तर पे, प्रस्तुत कविता में ईश्वर के निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए गुणों की ओर संकेत किया गया है। अब नीचे हमने कौन कौन से गुण लिखे हैं जो हमें कविता से मिले हुए। पहला है करुणा। करुणा क्या होता है, प्रेम, मतलब ईश्वर जो है हमारा अल्लाह जो है वो प्रेम से भरपूर है, वो बहुत प्रेम करता है हमसे। कहते ना कि अल्लाह जो है एक इंसान अपने को इंसान को 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो सोचो आपकी अम्मी आपसे कितनी मोहब्बत करती है, तो फिर अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करते होंगे। तो वो जो है करुणा से भरा हुआ है। फिर है सृजनहार। सृजनहार का मीनिंग क्या हुआ कि वो हमारा बनाने वाला वही है, निर्माता हमारा वही है, उसी ने हमारा जो निर्माण किया हुआ है, हमें बनाया हुआ है। तीसरा गुण क्या है, विकासक, मतलब वही है जो हमें विकसित करता है, हमें जो है वो ग्रो करता है। हमारी डेवलपमेंट किसकी मर्जी से होती है, ईश्वर की ही मर्जी से होती है। ऐसे ही बहुत सारी और क्वालिटीज हैं, लेकिन अभी आपने क्या करना है, इन्हीं 3 को लर्न करना है जो हमें इसमें बुक में कविता में मिली है। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न। अब हम करेंगे सेकंड प्रश्न, तो पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, जगदीश्वर ने कौन कौन सी चीजें बनाई हैं। अब हमने कविता में रीड किया था कि जगदीश्वर बार बार किसको बोला जाता है, अल्लाह को ही बोला जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने कौन कौन सी चीजें बनाई हैं। तो इसका उत्तर तो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, जगदीश्वर ने आकाश, आकाश मतलब आसमान, सूर्य, सूर्य मतलब सूरज, चंद्र, चंद्र मतलब चांद, फिर कौमा इंसान, इंसानों को भी जगदीश्वर ने बनाया है, तथा सारी सृष्टि बनाई है। पहले हमने कुछ चीजें मेंशन की जैसे आकाश, सूर्य, चंद्र, इंसान, और फिर हमने क्या बता दिया कि सारी सृष्टि का निर्माण किसने किया हुआ है, जगदीश्वर ने ही किया हुआ है। सारी सृष्टि को किसने बनाया है, अल्लाह ने ही बनाया है, हमने कुछ भी नहीं बनाया। जो भी करता रहता है हमारा वो कौन है, सिर्फ अल्लाह ही है। तो यही आपका आज का होमवर्क भी रहेगा।
तो ध्यान से सुन लो आप होमवर्क एक बार फिर। जिन बच्चों ने मुझे प्रश्न उत्तर नहीं भेजे हैं होमवर्क में पहले, वो आज के होमवर्क के साथ मुझे ये भी भेजेंगे, और ये जो दोनों मैंने प्रश्न उत्तर करवाए ये भी भेजेंगे मुझे। ऑलराइट। और मुझे सबका होमवर्क आ जाना चाहिए। 4th क्लास का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कम है, आपसे जो छोटी क्लासेस है ना उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप लोग जो है हिंदी पे भी थोड़ा ध्यान करो, ये भी आपकी जो है लैंग्वेज आपको आगे काम आने वाली है। तो मुझे सबका होमवर्क शाम 6 बजे से पहले पहले आ जाना चाहिए। और लिखते जो है ना उसके ऊपर क्लास मेंशन और नाम, और क्लास और नाम जो है वो मेंशन कर दिया करो प्लीज़। ऑलराइट किड्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।